प्लम्बर का काम ये नहीं है कि प्लम्बर गया काम करने के लिए ना, प्लम्बर एग्जीक्यूट करने जाता है इस कस्टमर को। अगर प्लम्बर को खुद पता होगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तभी जाके वो प्लम्बर आगे उस कस्टमर को सही से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहां पे सिंगल लीवर में हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहां से हमें डायरेक्ट 75 डिग्री पानी निकल सकता है। अगर कोई इलिटरेट से इलिटरेट है, जिसको थेरेपी भी पता नहीं है, जिसको रिकमेंडेशन भी पता नहीं है, रिव्यू भी नहीं पता, और जब वो इसको एंटी क्लॉक खोलेगा, किसको, थर्मोस्टेट को एंटी क्लॉक खोलेगा, तो ये किस पे रुकेगा, जब 70 डिग्री पानी निकला जल सकता है हमारी बॉडी। प्लम्बिंग में आज अगर देखते हैं ना, तो मैक्सिमम प्लम्बर्स कहते हैं हम जी करते हैं मॉड्यूलर, है ना, मॉड्यूलर काम। मगर मॉड्यूलर का कंसेप्ट क्या है, हमें कस्टमर को कुछ फैसिलिटीज देनी है जिसमें कस्टमर का हेल्थ भी इफेक्ट ना हो, है ना, और उसके अंदर हमें प्लम्बिंग के कुछ मॉरल्स भी है, कानून है प्लम्बिंग के, प्लम्बिंग के अंदर कानून है अपने। तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, वो तो आप लोगों को पता है, क्लॉक ऐसा है, एंटी क्लॉक ऐसा है ना, सारे पता। मगर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज प्लम्बिंग का अहम पार्ट है। प्लम्बिंग में ही नहीं, किसी भी एक टेक्निकल एजुकेशन में अगर हम जाएंगे तो हमें क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज क्या है, अहम पार्ट है। गाड़ी को टायर खोलना है मानो, तो वहां पे हमें पता होना चाहिए ना, सेंस हमें होना चाहिए, इसमें क्लॉक वाइज हमें जाना है या एंटी क्लॉक जाना है ना। तो ये ऐसे ही जब हम टैप खोलते हैं तो हम क्या क्या करते हैं वहां पे, है ना, एंटी क्लॉक खोलते हैं ना, है ना, एंटी क्लॉक खोलते हैं ना। तो बंद करने का क्या है उसमें, क्लॉक वाइज, है ना। तो ये आप लोगों की तरीके से मैं समझा रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाओगे। नॉर्मल टैप के अंदर हम एंटी क्लॉक और क्लॉक जानते हैं आज तक, है ना। उसके बाद आज का प्लम्बर कहता है मैं हूं मॉड्यूलर काम करने वाला। मॉड्यूलर काम के अंदर वो क्या करता है कि एंटी क्लॉक भी नहीं होता है और ना ही क्लॉक है उसके अंदर, ना क्लॉक वाइज ना एंटी क्लॉक वाइज। आज जो टैप्स आते हैं, मगर उनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें आज समझना है, जिसमें डाइवर्टर हो या कोई भी एक सिंगल लीवर टैप हो। देखो मेरे पास लो, ये एक सिंगल लीवर टैप है, सिंगल लीवर, ना इसमें एंटी क्लॉक है ना इसमें क्लॉक है, तो इसको क्या कहते हैं फिर, इसको हम सिंगल लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल लीवर। यानी कि तीसरा पार्ट जो अब हमारे टेक्निकल एजुकेशन में आया वो आया सिंगल लीवर भी। सिंगल लीवर में क्या है कि इसमें या तो खींचना है नीचे या उठाना है, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, मैं वही समझाता हूं। तो प्रोफेशनल काम का तरीका क्या है, देखो इस पार्ट को हम प्लम्बिंग में कंसील सिंगल लीवर शावर मिक्सर कहते हैं। किसको, इसको हम कंसील सिंगल लीवर शावर मिक्सर कहते हैं। प्लम्बिंग में जब तीसरा फार्मूला सिंगल लीवर आया ना, एंटी क्लॉक वाइज बंद करके इसको आगे बढ़ के किस साइड हम गए, सिंगल लीवर के साइड। अब सिंगल लीवर में दो हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सिंगल लीवर के अंदर दो डिसएडवांटेजेस हमें समझने हैं। उसके डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहां पे डिस्कस करेंगे सिर्फ दो डिसएडवांटेजेस। एक, हमें उसके अंदर कंट्रोल नहीं होता है जिसमें हम लुकवार्म पानी निकालें। मानो एक अनप्रोफेशनल बच्चा हमारा वॉशरूम गया और उसको ये टैप ऑन करना है, इसमें एंटी क्लॉक है ना क्लॉक वाइज है, तो हम क्या करते हैं, इसमें उठाते हैं ना। तो उठाने के चक्कर में जब हम एंटी क्लॉक जाते हैं इसको या क्लॉक वाइज जाते हैं, तो क्लॉक वाइज जाएंगे तो हमें निकलेगा कंप्लीटली हॉट, कंप्लीटली हॉट। अब हम एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो हमें निकलता है कोल्ड कंप्लीटली। हम शावर करने का इस्तेमाल करते हैं हम, और हमारे घर के अंदर लगा के है डाइवर्टर। कितने घरों के अंदर डाइवर्टर लगा के हैं, मिक्सर के जगह पे, हाँ, कितने घरों के अंदर डाइवर्टर लगा के है। आज बाथरूम के अंदर प्लम्बर डाइवर्टर कंपलसरी लगाता है, मगर डाइवर्टर का जो नेगेटिव पार्ट है ना, वो आप लोगों को जानना है। डाइवर्टर का नेगेटिव पार्ट ये है कि उसका ना एंटी क्लॉक है ना ही वो क्लॉक वाइज है, ना एंटी क्लॉक वाइज ना एंटी क्लॉक वाइज। वो सिंगल लीवर में बना है, किसमें, सिंगल लीवर में। और उसमें जितने भी
सिंगल लिवर्स है आज की मार्केट के अंदर, जो सिंगल लिवर टेक्नोलॉजी प्लम्बिंग में आई, इसको नेगेटिविटी नेगेटिव है, ये कामयाब नहीं हो सकता है कभी भी। अगर आप में से किसी को प्रोफेशनल प्लम्बर बनना है तो हमें सिंगल लिवर के साइड, इसका डिसएडवांटेज टेक्निकली हम समझेंगे। इसका डिसएडवांटेज पहला ये करता है, प्लम्बिंग में हमें वाटर हैमरिंग किट क्या करता है, प्लम्बिंग के अंदर हमें करता है वाटर हैमरिंग क्रेट। 99% कस्टमर्स हमारे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है ना। तो अब जब हम परेशान हो गए तो ये रहा डाइवर्टर वाला टेक्नोलॉजी जो आज की प्लम्बर्स, ये रहा डाइवर्टर वाला कंसेप्ट। डाइवर्टर वाला कंसेप्ट रहा यही, कोई भी एक चीज आप ले लो और जिसके अंदर, सुनो, जिस चीज के अंदर हम सिंगल लिवर के साइड जाएंगे तो हमें उसके अंदर अब ऑल्टरनेट देना है। ये वाटर हैमरिंग क्रिएट करेगा। क्या करेगा? वाटर हैमरिंग पता है क्या है? एक प्लम्बर को जब तक पता नहीं होगा कि वाटर हैमरिंग क्या है, वो प्लम्बर, जिस कस्टमर को पता नहीं होगा कि वाटर हैमरिंग क्या है, वो कस्टमर, उसके बाद फिर उसको अनाड़ी कह सकते हैं हम। वो कस्टमर भी अनाड़ी होगा, वो प्लम्बर भी अनाड़ी होगा। पता है क्यों? हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है। जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन एक्सेस होती है तो क्या होता है इंसान को? ब्रेन हेमरेज है ना, ब्रेन हेमरेज है ना उसके नेगेटिव पार्ट। तो प्लम्बिंग में वाटर हैमरिंग जब होता है किसी जगह तो पाइपें फट जाते हैं। ऐसा समझ लो, हमारा गाड़ी चल रही है स्पीड से और अचानक इसको रुकना पड़ेगा, 200 स्पीड गाड़ी है, अचानक इसको ब्रेक देना है, कंप्लीटली शट कर रहा है गाड़ी। कंप्लीटली जब गाड़ी हम शट करते हैं होता क्या है? बैक एनर्जी आता है। बैक एनर्जी आने के बाद हमारी गाड़ी उल्टा होती है, खो जाती है, कहीं पे 360 घूमती है ना। तो वहीं पे क्या होता है कि जब हम इस टेप को हाई स्पीड में ऑन करते हैं, पहले हम मजा लेते हैं, उसके बाद जब हम बंद करते हैं डाइवर्टर को, कोई भी एक सिंगल लिवर टेक्नोलॉजी, वाटर हैमरिंग का नेगेटिव पार्ट क्या है? वाटर हैमरिंग जब होगा पाइप पे, मगर होगा कहां पे, कैसे होगा? हमारे बाथरूम के अंदर जरूरत पड़ता है कम से कम, जब भी हम इस साइड जाएंगे सिंगल लिवर के साइड, तो हमें 5 बार का प्रेशर की जरूरत। 5 बार को अगर हम फिर कैलकुलेट करने जाएंगे पीएसआई में, 14.9 पाउंड हो या 14.9 पीएसआई हो, उसको 1 केजी वैल्यू निकलता है ना। तो हमें बाथरूम के अंदर कितना जरूरत पड़ता है प्रेशर? 5 बार, है ना। 5 बार से ज्यादा। गीजर हमारे सब घर के अंदर लगा के हैं, उसका कितने वारंटी होती है बार की? वारंटी कितने बार का प्रेशर हम उसके अंदर दे सकते हैं ना? 8 बार तक का प्रेशर गीजर बियर कर सकता है। और पाइप अगर आप कौन सी भी कंपनी लगाओगे, 10 बार से ज्यादा वो नहीं टिकेगा, 10 बार से ज्यादा नहीं टिकेगा। सुनो, जब हम बाथरूम को 5 बार का प्रेशर देंगे और उसके बाद सामने लगा के क्या, सिंगल लिवर टेक्नोलॉजी का कोई भी एक डिवाइस सिंगल लिवर का, जिसमें ना एंटी क्लॉक होगा ना क्लॉक वाइज होगा, आई बात समझ में? तो होगा क्या, अचानक हमने 5 बार को जब शट किया, जो एनर्जी था वो कहां गया? पीछे गई ना एनर्जी, बैक। उसी को क्या कहते हैं? वाटर हैमरिंग। मगर ये एनर्जी जो बैक एनर्जी आती है, ये इसका जो फोर्स है ये 50 बार तक जा सकता है। कितने बार तक? 50 बार तक। हमारे घर के अंदर पाइपों का हाल क्या होगा? फट जाएगा ना। आप लोगों को ये फील्ड नहीं है ना, आप लोगों को, आप लोग देखते हैं ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं जब कंपनी हाथ खड़ा करती है, मेरी साइड से गलती नहीं है, प्लम्बर की गलती है। हो सकता है आप में से कोई कस्टमर होगा कल वहां पे, प्लम्बर ने गलती किया, प्लम्बर को क्या करोगे? मारोगे? हाँ, नहीं मारोगे ना। तो आपको खुद एज ए कस्टमर भी होशियार रहना है, आपको खुद पता होना चाहिए सारे इसके इंफॉर्मेशन के क्या करना है। अब इसके मुकाबले जब 3rd जनरेशन इसकी आई, 3rd जनरेशन इस नलके का प्लम्बिंग में, चाहे मिक्सर हो या एक टैप हो, और जहां कहीं पे भी हमें हॉट वाटर सोल्यूशन देना है तो हमें वहां पे किसी भी एक केस में थर्मोस्टेट के साइड जाना होगा। अगर हमें कस्टमर का फ्यूचर सही रखना है
तो हमें थर्मोस्टेटिक के साइड जाना होगा। किसकी साइड? अब थर्मोस्टेटिक में क्या है, क्यों जाएंगे हम थर्मोस्टेटिक के साइड? इसमें कुछ एडवांटेज है। क्या क्या? सबसे पहला एडवांटेज, इसमें ख्याल रखा गया है इंसान की बॉडी टेम्परेचर का। जब बॉडी टेम्परेचर का ख्याल रखा है और उसके अंदर इसको रखा गया है चाइल्ड सेफ्टी लॉक। बॉडी टेम्परेचर कितना है हम सबका? हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना है? कितना है? हाँ 37। कितना है? याद रखना, जितने भी ह्यूमंस है सबकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37। तो जब हम 37 डिग्री का पानी हम अपनी बॉडी पे डालेंगे तो हमें इफेक्ट, कोई नेगेटिव पार्ट उसका नहीं है ना। आप लोग देखो, सुनो, नॉर्थ इंडिया के लोग, नॉर्थ इंडिया में से खास तौर पे कश्मीर रीजन के लोग ले लो, उसके बाद साउथ इंडिया में जाओ, एक ही कंट्री है ना। साउथ इंडिया के लोग हेल्दी है, क्या है? हेल्दी है, हमारे मुकाबले ज्यादा अच्छे हैं, तंदुरुस्त है। और कश्मीर के लोग क्यों? कभी बोनस की प्रॉब्लम, कभी जॉइंट्स की प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। वजह क्या है? वजह है, देखो समझाता हूं मैं एक एक चीज आप लोगों को। बात चल रही है इसकी थर्मोस्टेटिक की, थर्मोस्टेटिक की। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी निकालते हैं गर्म, 100 डिग्री भी अगर हमें चलेगा ना, हम 100 डिग्री निकालेंगे। उसके बाद उसको हम किस डिग्री पे रखेंगे? आप लोग सारे नहाते हैं ना, नहाते हैं ना हम सब। कितने डिग्री का नहाना असल में रिकमेंडेड इंसान को है, जिसमें थेरेपी का कोई कंसेप्ट न हो, नॉर्मल नहाना है हमें। ज्यादा से ज्यादा आप लोग 42 डिग्री तक का टेम्परेचर बियर, 42 डिग्री तक का पानी बियर आप लोग बॉडी पे, मगर 42 डिग्री भी थेरेपी मानी जाती है। कितना, क्या मानी जाती है? अब हम सब हफ्ते में 3 बार नहाते हैं कम से कम, मगर गर्म पानी हम 6 डिग्री का डालते हैं, तो हमारी बॉडी को थेरेपी हो जाती है। क्या हो जाती है? जब थेरेपी हुई तो बोन एंड जॉइंट्स हमारे कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद हम ही कहते हैं हम भी बूढ़ा हो गए बचपन पे ही, अब मुझे हैकत नहीं है। हैकत के पीछे लॉजिक है, हम लोग गलती करते हैं। प्लम्बर का काम ये नहीं है कि प्लम्बर गया काम करने के लिए ना, प्लम्बर एग्जीक्यूट करने जाता है इस कस्टमर को। अगर प्लम्बर को खुद पता होगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तभी जाके वो प्लम्बर आगे उस कस्टमर को सही से इन्फ्लुएंस कर सकता है, तभी जाके उसको वो सही से समझा सकता है। तो यहां पे सिंगल लीवर में हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहां से हमें डायरेक्ट 75 डिग्री पानी निकल सकता है। जब 75 डिग्री पानी निकला तो हमारी बॉडी पे इंपैक्ट आ सकता है, नेगेटिव उसका है, जल सकता है हमारी बॉडी। तो इसी मुकाबले जब हम थर्मोस्टेटिक के साइड, जाएंगे, थर्मोस्टेटिक के साइड, अगर कोई इलिटरेट से इलिटरेट है, जिसको थेरेपी भी पता नहीं है, जिसको रिकमेंडेशन भी पता नहीं है, रिव्यू भी नहीं पता, और जब वो इसको एंटी क्लॉक खोलेगा, किसको? थर्मोस्टेट को एंटी क्लॉक खोलेगा, तो ये किस पे रुकेगा? 38 पे। कितने पे? 38 डिग्री से आगे नहीं जाएगा। पीछे से 100 डिग्री गर्म पानी है, लेकिन ये मिक्स करके 38 डिग्री से आगे टैप, 38 डिग्री से आगे टैप। जब 38 डिग्री से पानी आगे नहीं बढ़ा तो हमारी बॉडी क्या रही? हेल्दी रही ना, हेल्दी। अब उसके बाद अगर अब हमें रिकमेंडेड है, अब हमें ज्यादा गर्म पानी चाहिए, तो यहां पे इसको ये टिप्टन है टिप्टन, ये जो छोटा सा कील जैसा है ना, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम टिप्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? टिप्टन। आप लोग, नॉर्मल इंसान इल्ट्रेट से इल्ट्रेट खोलने गया, उसको पता है कि मुझे जब लेफ्ट मुड़ाना है, एंटी क्लॉक जाना है, तो मुझे क्या होगा? यहां से नल का खुल जाएगा, है ना। मगर इसके बाद इसको लॉक होता है। लॉक होने के बाद अगर चाइल्ड, हमारा बच्चा आया, उसने खोला, उसको 38 डिग्री से ज्यादा नहीं आया, यानी कि बॉडी, इस बच्चे के बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़े, कोई इंसिडेंट प्लम्बिंग का नहीं होगा। प्रोफेशनल प्लम्बर को ये जिम्मेदारी है, काम करना जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी ये है कि आप इस कस्टमर का फ्यूचर कितना सोचते हो, आपके अंदर कितना कैलिबर है फ्यूचर अपना अटेंड करना, इस कस्टमर के साथ रिलेशन रखना। आप प्लम्बर मत बनो, मगर आप सबको घर बनाना है, आप सबके बच्चे होंगे कल,
जब आप लोगों को खुद नहीं पता हमें क्या कराना है घर में, तो आप लोग परेशान हो जाओगे। हमें है अवेयरनेस की कमी। प्लम्बिंग सोल्यूशन छोटा मोटा सोल्यूशन, प्लम्बिंग छोटा सोल्यूशन नहीं है, मगर इसमें हम बहुत पीछे हैं अभी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इसके बाद बड़ा इंसान, बच्चा गया, बच्चा ने एंटी क्लॉक किया थर्मोस्टेट, इसको निकलेगा कितना डिग्री पानी, यानी इसको नुकसान। अब इससे ज्यादा हमें चाहिए, तो हमें क्या करना है कि टिप टन को पुश करना है। टिप टन को पुश करने के बाद हम जितना आगे जाएंगे एंटी क्लॉक, हमें निकलेगा जितना ज्यादा गर्म पानी। मगर टिप टन को पुश कौन करेगा? जो बड़े होगा, सेंसिबल होगा, सेंसिबल, जिसको मतलब बच्चे से जिसको पता होगा कि अब आगे बढ़ने से मुझे क्या होगा। तो चाइल्ड लॉक इसलिए इसको नाम पड़ा है। अगर आप में से कोई एक घर के अंदर आज के दौर में प्लम्बिंग कराओगे, प्लम्बिंग कराना है ना, प्लम्बिंग कराना है ना, तो किस साइड जाओगे? सिंगल लीवर टेक्नोलॉजी के साइड या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इतने साल रिसर्च करने के बाद जब कंपनी ने थर्मोस्टेट का कंसेप्ट लाया, इसमें भी एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज के बाहर नहीं जा सकते हैं। कोई भी टेक्निकल एजुकेशन है ना, तो 99% डिपेंड है हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पे। यानी कि इतने सालों के बाद पहले लाया बीच में ये। हम आज के दौर में जितने भी इस फील्ड में आए ना, हमारे प्लम्बिंग फील्ड में 90% ऐसे हैं जो इलिटरेट लोग हैं। जिन लोगों ने 8वीं तक पढ़ा होगा, 5वीं तक पढ़ा होगा, उन बेचारों को अगर पूछने जाएंगे हम, कोई भी एक क्वेश्चन नहीं पता होगा। एज ए फीटर अगर हम उसको पूछेंगे, एज ए फीटर वो लोग बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं। मगर मॉरल एजुकेशन की साइड से जब हम उसको पूछेंगे, साइंटिफिक से साइड से पूछेंगे, तो नहीं पता होगा। मगर आप लोगों को वो नहीं बनना था। आप लोगों को चाहे आप प्लम्बर काम करे या ना करे, घर के अंदर कराए या ना कराए, तो इसी दौरान हमें आज रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक प्लम्बर के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उसको पहले खुद एजुकेशन लेना होगा, उसके बाद फिर वो कस्टमर को एजुकेट कर सकता है। इसलिए आज से अगर आप लोग करोगे काम, तो किस साइड जाओगे? मैंने इसके साइंटिफिक नहीं बताए ना। अगर मैं साइंटिफिक गिनाने जाऊंगा, तो आप लोग, अगर मैं इन दोनों का साइंटिफिक समझाने जाऊंगा ना साइंटिफिक तरीके से, तो आप लोगों के कान होशियार हो जाएंगे। साइंटिफिक में इंडिया के अंदर 24 में पहला केस माइक्रोप्लास्टिक आया, जब ह्यूमन बॉडी के अंदर से निकला। माइक्रोप्लास्टिक पता है क्या है? नहीं है ना? कल मैं समझाता हूं माइक्रोप्लास्टिक क्यों होता है, प्लम्बिंग में माइक्रोप्लास्टिक कहां से आता है। ठीक है, चलो बैठो खुदा के बाद।